गुड इवनिंग स्टूडेंट। देखिए बेटा, आज हम छोटे छोटे क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं क्लास 10th के। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि आपको ऐसी धातुओं के उदाहरण बताना है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। तो पहला क्वेश्चन पूछा है उसने कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है वो धातु कौन सी है। जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है ना, तो उसका नाम है पारा। कौन सी धातु है वो? पारा है। ठीक है, चाकू से आसानी से काटी जा सकती ऐसी कौन सी धातु है जिसको चाकू से हम आसानी से काट सकते हैं? हाँ, कौन सी धातु है वो धातु है सोडियम। कौन सी धातु है? सोडियम, जिसका फॉर्मूला Na होता है। चलो, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है? तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक जो है चांदी होती है। ये मैंने आपको कल भी बताया था। ऊष्मा की कुचालक जो है कौन होती है? ऐसी कौन सी धातु है जो ऊष्मा की कुचालक होती है? तो धातुओं में जो है एस्टेटिन ऊष्मा की सर्वाधिक कुचालक है। कौन सी धातु है? एस्टेटिन, जो कि ऊष्मा की सर्वाधिक कुचालक है। और इसकी कुचालकता कुछ अधातुओं जैसे कि लाइट से भी कम है। ठीक है, लाइट से भी क्या है? कम है। एक क्वेश्चन आता है कि क्या धातु जल में आग उत्पन्न करती है? तो हाँ बेटा, है ना। तो वो कौन सी गैस है मैम जो जल में, देखो पानी का काम तो बुझाने का होता है लेकिन मैम उसमें जलती है। हाँ, कौन सी धातु है वो? तो वो है सोडियम एवं पोटेशियम। ये क्या करती है? पानी में भी जल जाती है बेटा। ठीक है, पानी में भी इसको हम आसानी से जला सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि किस धातु का दहन आसानी से होता है ना। तो वो जो धातु है उसका नाम है मैग्नीशियम। कौन सी धातु है? मैग्नीशियम धातु है, जिसका जो है दहन आसानी से हो जाता है। अब हम बात करेंगे किसकी? आघातवर्ध और तन्यता के बारे में। मैम, ये आघातवर्ध क्या होता है और तन्यता क्या होती है? ठीक है, तो देखो, आघातवर्ध कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती है ना, जिसको पीट पीट कर हम पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर दे। ऐसी धातुओं को जिनमें कि आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, जिनको हम पतली चादर के रूप में बना सकते हैं, है ना। तो इस गुण को क्या कहा जाता है? आघातवर्ध गुण कहा जाता है। और ऐसी धातुओं को क्या कहते हैं? हम आघातवर्ध धातु कहते हैं, जिसको पीट पीट कर हम जो है क्या कर सकते हैं बेटा? पतली चादरें बना सकते हैं। तो देखो, इनके एग्जाम्पल ही लिखी हुई है यहाँ पर लाइन की ये जो है आघातवर्ध होती है धातुएं और इनको पीट कर महीन चादर में ढाला जा सकता है। तो क्या है उदाहरण? लोहा, आपने देखा ही है, लोहे के पतले पतले चादर मिलते हैं, है ना। तांबा जो है, इसके कितने पतले जो है इसको कर दिया जाता है कि उसको फिर हम बर्तन बना करके यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये उदाहरण क्या है? आघातवर्ध के हैं। फिर अगला गुण क्या बताया? तो ये जो धातुएं हैं कौन कौन सी? हमारा तांबा है, लोहा है, ये आघातवर्ध धातुएं कहलाएगी। अगला है कि मैम तन्यता, है ना। तन्यता, उस गुण को तन्यता कहते हैं कि जिसके कारण हम तार खींच सकते हैं, है ना। ऐसी धातुएं जिनको कि हम तार खींच करके यूज़ करते हैं, है ना। ऐसी धातुओं जिनमें कि तन्यता का गुण पाया जाता है, तन्य धातुएं कहलाती है। और मैम इसके उदाहरण क्या हैं? तो बेटा सोना है, चांदी है ना। हम सोने चांदी के जो है ज्वेलरी पहनते ही हैं, तार पहनते हैं, है ना। तो सोना और चांदी ऐसी धातुएं हैं जिनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। और लोहे में भी पाया जाता है। लोहे के भी क्या करते हैं? लोहे के जो है हम तार यूज़ करते हैं, सरिये यूज़ करते हैं, तो उसको पीट पीट कर क्या करा है? पतला करा है। तांबा, मैम तांबे का भी हम जो है तांबे के तार भी जो है विद्युत में उपयोग में करते हैं, उपयोग में लेते हैं हम। तो ये ऐसी धातुएं हैं जिनमें आघातवर्धनता का गुण और तन्यता का गुण पाया जाता है। एक क्वेश्चन अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है कि सोडियम, जो जिसके बारे में भी हमने बात करी थी कि यह ऐसी धातु है जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, है ना। तो सोडियम जो है इसको हम
केरोसिन के तेल में, केरोसिन ऑयल में क्यों डुबो करके रखते हैं? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सोडियम को केरोसिन ऑयल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो बेटा इसका आंसर ये है कि सोडियम जो है बहुत क्रियाशील धातु होती है, बहुत जल्दी क्रिया कर लेती है ये, है ना। तो ये क्या करती है, बहुत ही क्रियाशील धातु है जो खुला रखने पर क्या करेगी, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग उत्पन्न कर देती है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। तो सोडियम को कभी भी हम खुला नहीं रखेंगे बेटा, हमेशा इसको जब भी रखना है तो इसको केरोसिन ऑयल में डुबो कर ही रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु है और यदि इसको हमने खुला छोड़ दिया तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या उत्पन्न कर देगी, आग उत्पन्न कर देगी। ठीक है, इसलिए हमको इसको किस में रखना है, सोडियम धातु को केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।